हेलो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उपसर्ग हमारा चल रहा है, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और उपसर्ग का आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और ये पार्ट और वो फर्स्ट पार्ट मिलने के बाद में उपसर्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उपसर्ग से किसी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी बातों को रिवाइज करता हूँ। जो सबसे पहले मैं उपसर्ग आपको बता रहा था कि एक्चुअल में उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों कि किसी भी कोई भी शब्दांश होता है, जैसे उस शब्दांश को किसी शब्द के साथ मिला देते हैं ना तो एक नया शब्द बन जाता है दोस्तों। तो जो वो शब्दांश होता है ना दोस्तों, जिसे हम किसी शब्द में मिलाते हैं तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा उपसर्ग कहलाता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे उपकार लिखा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे उपकार लिखा दोस्तों। तो दोस्तों ये उप क्या है हमारा, ये यहाँ पे उपसर्ग है। ये क्या है हमारा उप क्या है, उपसर्ग है। और जो बचा कुचा होता है उसको बोलते हैं मूल शब्द। जो हमारा उपसर्ग के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं मूल शब्द। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा उपसर्ग क्या होता है, कि उपसर्ग कुछ नहीं होता कि मूल शब्द को हटाने के बाद में जो आगे बच जाता है ना उसको हम उपसर्ग बोल देते हैं। और उपसर्ग हमारे चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है हिंदी का उपसर्ग, और सबसे पहले संस्कृत का होता है, उसके बाद हिंदी होता है, उसके बाद उर्दू और फारसी होता है, और चौथा होता है हमारे इंग्लिश के उपसर्ग। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि सबसे ज्यादा जो हमारा महत्वपूर्ण होता है हिंदी का, वो संस्कृत का उपसर्ग होता है। संस्कृत के उपसर्ग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो वो मैंने उपसर्ग थे ना 22 आपको जो याद कराने की कोशिश की थी, वो इसलिए की थी ताकि आप ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार दें। जैसे पै परा प्रति परा, अपि अभी अति अधि। तो अगर आपको ये ऑप्शन में दिख रहे हैं ना तो आप समझ जाएंगे कि यही उपसर्ग होगा। बाकी जो अलग चीजें होंगी या अलग से जो ऐड की होंगी आप समझ जाएंगे कि ये तो उपसर्ग है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको शब्द से उपसर्ग को निकालना होता है, भाई यही हमारा उपसर्ग का काम होता है। काफी आसान चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूंगा कि कल संडे है और कल आपका लाइव टेस्ट होगा। 7 AM पे आना नहीं भूलिए, सभी को 7 बजे आना है। ठीक है दोस्तों, कल आपको 7 बजे से टेस्ट है। अच्छा आगे चलते हैं। उपसर्ग हम पढ़ रहे थे, उपसर्ग हमने संस्कृत के उपसर्ग हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है हिंदी के उपसर्ग से, आपसे पूछेगा कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है। जो हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे 13 होती है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब ये जो उपसर्ग है ना हिंदी के, मैंने ये लिखे हुए हैं, तो यही आपके हिंदी के उपसर्ग होंगे, इनसे अलग नहीं होगा कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 होंगे जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं दोस्तों। अब देखो पहचान करनी है, जैसे अछूता लिखा हुआ है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, जो मूल शब्द होगा ना उसको हटाना है। जैसे छूता हो गया, यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, और छूता अछूता के साथ क्या ए लग रहा है दोस्तों, ए क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। आपसे पता है कैसे पूछेगा, आपको शब्द दे देगा अछूता, तो आपसे पूछ लेगा कि अछूता शब्द में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग क्या है, तो आप बता देंगे ए है। ऐसे ही आप अटल में देख लेंगे कि ए हमारा उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, ए हमारा उपसर्ग हो गया किसका, हिंदी का उपसर्ग हो गया। अब देखते हैं अन लिखा हुआ है दोस्तों, अनमोल या अनपढ़ लिखा हुआ है, तो आपसे कोई पूछता है अनमोल या अनपढ़ में उपसर्ग क्या है, तो आप बता देंगे अन है। आसानी से बता देंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अन हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ मोल हमारा मूल शब्द है, यहाँ पढ़ हमारा मूल शब्द है। अब जैसे लिखा हुआ है कपूत, तो कै हमारा उपसर्ग है, तो कै हमारा उपसर्ग है, ये पूत क्या हो गया दोस्तों, हमारा मूल शब्द बच गया कपूत। तो ये क्या है कि ये हमारा शब्दांश और ये शब्द मिलने के बाद में क्या है कि एक नया शब्द बना रहे हैं। जैसे पूत होता है, पूत लड़के के लिए बोलते हैं, और कपूत हो जाता है कि भाई बहुत बेकार लड़का है। ठीक है, उसी तरीका से कपूत हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कुपुत, कु है, तो कु इसमें उपसर्ग है दोस्तों, तो कुपुत्र बेकार पुत्र, कुचाल, तो यहाँ पे भी को उपसर्ग है। इसका मतलब ये है कि आपको शब्द देखना है, शब्द देखने के बाद में ना आपको उपसर्ग पहचान करना है। कई बार जिनको पता नहीं होगा, जैसे दुबला में मैं आपसे उपसर्ग पूछता हूँ, तो कोई अगर ऑप्शन में दुब लिखा हुआ है ना, दुब, और इसको ऐसे तोड़ लेते हैं बहुत से लोग। अब ऑप्शन में अगर दुब लिखा हुआ है ना तो वो उपसर्ग दुब भी मार देंगे, लेकिन दुब हमारा उपसर्ग नहीं है, इसमें दु उपसर्ग होगा। तो इस वजह से मैंने ना उपसर्ग के नाम लिख के आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था
और इसमें पहचान करवा सकता था कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है निकम्मा, अब निकम्मा में हमारा नि उपसर्ग हो गया, नि उपसर्ग हो गया। अब जैसे अवगुण हो गया, अवगुण में क्या है कि हमारा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि जो हमारा उपसर्ग है ना, जो हमारा शब्दांश है उसको हटाना है और मूल शब्द को अलग रखना है। जो मूल शब्द को हटाने के बाद में जो हमारा शब्दांश बच रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब जैसे भरपेट लिखा हुआ है, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो भर प्लस पेट में तोड़ेंगे। अगर आप भर प्लस पेट में इसको नहीं तोड़ रहे हैं तो आप क्या इसको ऐसे तोड़ेंगे क्या, भय प्लस रपेट। अब भय प्लस रपेट तो हो नहीं सकता, रपेट क्या है, एक मूल शब्द नहीं है। तो दोस्तों इस भर प्लस पेट में तोड़ेंगे तो भर क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। भरपूर लिखा हुआ है, भर क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। आप उपसर्ग तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे और उपसर्ग पहचानने के लिए ही आते हैं ज्यादातर। अगर यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं तो उसमें देख लेना आप कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कि इसमें पूछ लेगा, जैसे गैर मुल्क लिखा हुआ है तो इसमें पूछ लेगा कि आपसे इसमें उपसर्ग बताइए, तो आप आसानी से बता देंगे इसमें गैर उपसर्ग है। एक एक बार इनको लिख के एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन से हमारे उपसर्ग होते हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से संस्कृत के हैं, और कौन से उर्दू व फारसी के हैं, और कौन से हमारे इंग्लिश के हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये भरपेट में तो भर हमारा उपसर्ग हो गया, सूजन में हमारा सु उपसर्ग हो गया, अधपगा में हमारा अध उपसर्ग हो गया, 59 में हमारा उन उपसर्ग हो गया। अब यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ परलोक, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए। अब जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है पर हमारा एक उपसर्ग होता है जिसको हमने एग्जाम पे लिखा हुआ है परलोक। ठीक है दोस्तों, तो ये पर क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया इसमें। ये भी क्या है, ये सभी हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं दोस्तों। हिंदी के उपसर्ग तो इतने आसान है कि आप उनको देखते ही बता देंगे कि कैसे है। जो मतलब हमारा मूल शब्द बच रहा है उसको हटाने के बाद जो आगे आ रहा है ना, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे दोस्तों। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं ना, इनकी आपसे संख्या पूछ लेता है, कभी कभी किसी की भी पूछ सकता है। वैसे संख्या पुलिस में नहीं पूछी है, पुलिस में डायरेक्टली आपको शब्द देगा और शब्द देने के बाद में आपसे बोलेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि कमजोर में उपसर्ग क्या है। अब इस कमजोर में ना उपसर्ग के आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन दे दिया आपको कम, और बी ऑप्शन दे दिया आपको कै, और सी ऑप्शन दे दिया कमज, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दिया कम, और यहाँ हलंत लगा देगा। तो ये चारों ऑप्शन ना इसी से रिलेट करके आपको दे देगा। बस आपको ये देखना है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग होता है। अगर आपको पता है, आपने कभी पढ़ा है कि कम हमारा एक उपसर्ग है, तो दोस्तों आप इन तीनों को देखेंगे ही नहीं, कम पे क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये 3 हमारे उपसर्ग है ही नहीं। तो ऐसे आपको चीजों को देखना होता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि अगर उपसर्ग को आप पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्टली उपसर्ग आपको रट जाएंगे और क्वेश्चन में आपको विदिन 2 सेकंड में आप उपसर्ग को देख के क्लिक कर देंगे। अब जैसे ये अलवब्बा लिखा हुआ है, अलवब्बा में हमारा अल उपसर्ग हो गया, कमजोर में हमारा कम उपसर्ग हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ खुश नसीब खुशहाल, तो खुश क्या हो गया दोस्तों, हमारा उपसर्ग हो गया, ये हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे गैर मुल्क की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गैर मुल्क की बात कर रहा है। अब ये क्या है, हमारा मुल्क एक हमारा मूल शब्द हो गया, और गैर क्या है हमारा, गैर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया दोस्तों। गैर जिम्मेदार, अब गैर जिम्मेदार क्या होगा कि जिम्मेदार तो हमारा एक मूल शब्द हो गया, लेकिन जो गैर लिखा हुआ है इस गैर, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया दोस्तों। दरअसल, अब दरअसल में अगर आपको नहीं पता है कि दर उपसर्ग होता है तो आपको दे देगा, दर दे देगा, दरअसल दे देगा, कुछ भी दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो आप याद रखना कि दर भी हमारा क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। ना हमारा एक उपसर्ग होता है नापसंद में, ठीक है। नापसंद नहीं, कोई भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो ना से मिलके बन रहे हैं, उसमें ना ही हमारा उपसर्ग होगा, कोई और नहीं हो सकता। अब जैसे फिलहाल लिखा हुआ है, तो फिलहाल में अगर आपसे पूछ लेता है, फिलहाल आपको लिख दिया और आपसे बोल दिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें उपसर्ग बताइए, तो अगर उपसर्ग आपको पता होगा कि फिल हमारा उपसर्ग होता है तो आप इजीली इसको मार सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, मतलब आसान नीचे। बगैर में हमारा बै हो गया, क्योंकि गैर हमारा एक मूल शब्द हो गया और बै हमारा क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया दोस्तों। वा लिखा हुआ है, वाकायदा, अब वाकायदा लिखा हुआ है,
ठीक है दोस्तों, अब वाकायदा लिखा हुआ है तो वाकायदा में क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कायदा, तो कायदा हमारा एक मूल शब्द हो गया, वाह हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा उपसर्ग हो गया। अब ऐसे ही मैंने बदनाम में देख लेंगे आप, जैसे बदनाम लिखा हुआ है तो बदनाम में क्या है, नाम एक हमारा मूल शब्द हो गया और बद क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया दोस्तों। ऐसे ही आप बर हमारा एक उपसर्ग होता है, बर्खास्त लिखा हुआ है तो खास्त हमारा क्या हो गया, एक हमारा मूल शब्द हो गया, बर क्या हो गया दोस्तों, हमारा उपसर्ग हो गया। आप कितनी आसानी से उपसर्ग को देख पा रहे हैं, मतलब जो मूल शब्द होता है उसको हटाने के बाद जो बचा हुआ होता है वो दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग को ऐसे ही पढ़िए आप, आसानी से मतलब एकदम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद प्रत्यय जो होता है, जो बाद में जुड़ा हुआ होता है, उसको भी मैं जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट कर दूंगा। अभी आप इनको देखिए। अब जैसे बिला हमारा एक क्या होता है, उपसर्ग होता है, बिला वजह लिखा हुआ है, ये विला है, विला वजह, ठीक है। ला हमारा क्या होता है, एक उपसर्ग होता है, लाचार, लाचार में कौन सा उपसर्ग होता है, ला होता है दोस्तों। ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। सर्व भी हमारा एक उपसर्ग होता है, सरताज में क्या हो गया, हमारा सर उपसर्ग हो गया। हमदर्दी में क्या हो गया दोस्तों, हम हमारा उपसर्ग हो गया। हर दिन, हर दिन में हमारा हर उपसर्ग हो गया। बे उपसर्ग हो गया किसमें, बेईमान में। अब दोस्तों बेईमान में अगर आपसे पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या है, तो अगर आपको पता है कि बे हमारा एक उपसर्ग होता है, बेईमान में बे आता है, तो अगर बे से रिलेटेड अगर कोई और भी वर्ड आते हैं तो वहां पे भी बे ही उपसर्ग होगा, बे ही हमारा उपसर्ग होगा वहां पे भी। तो आसानी से आप इसको देख पा रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग है। अब जैसे इसमें चलते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है तो बिल्कुल में दोस्तों क्या हो गया, हमारा बिल उपसर्ग हो गया। तो ये हमारे हिंदी के और उर्दू के उपसर्ग हैं। अब हमारे पास इंग्लिश के उपसर्ग बचे हुए हैं, जिन जो 6 होते हैं वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा, आपका उपसर्ग एकदम खत्म हो जाएगा। किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें। मैं देखता हूँ कि कभी भी किसी भी मतलब हमारे प्रिय भाई या स्टूडेंट ने कभी भी मुझसे कोई डाउट नहीं पूछा है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है। तो मतलब डाउट आप जरूर पूछा करें, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है भाई। तो या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, या तो तरह तरह के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं किसी किसी की बुक के, या फिर आप डाउट पूछ नहीं रहे हैं। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पढ़ नहीं रहे हैं या फिर आप डाउट आ नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो डाउट तो जरूर आ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो दोस्तों जो भी आपको डाउट आते हैं आप डाउट जरूर मुझसे पूछा करें हर टॉपिक के। पूरी हिंदी में से अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, तो आप बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो मेरी रिसेंटली वीडियो होगी, क्योंकि मैं पीछे की वीडियो नहीं देखता हूँ, जो रिसेंटली वीडियो होती है उसमें आप कमेंट करिए कि हमें इस टॉपिक में इस चीज़ में हमें इशू आ रहा है, तो या तो मैं वो आपको वीडियो बना के डिस्कस करूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर किया करें। अब चलते हैं, ये आपको सारे उपसर्ग याद करने हैं। हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, उर्दू के उपसर्ग हमारे 19 होते हैं। अब चलते हैं जो उपसर्ग का हमारा लास्ट टाइप होता है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारे उपसर्ग के जो सबसे लास्ट प्रकार है कि उसको बोलते हैं हम इंग्लिश के उपसर्ग। चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले आप जानिए कि इंग्लिश के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। कभी कभी आपसे संख्या भी पूछ लेता है, बट पुलिस के एग्जाम में अभी तक संख्या या और चीजें नहीं पूछी गई हैं। बस आपसे कोई भी शब्द देने के बाद में उससे उपसर्ग पूछता है कि इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। और उपसर्ग भी 99% चांसेस होते हैं कि संस्कृत का ही उपसर्ग आपसे पूछा जाए, जो मैंने आपसे लास्ट जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, पै प्राप्रति परा अपि अभि अति अदि। ठीक है, तो वो सब जो उपसर्ग होते हैं वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। बट फिर भी मैंने क्या किया है, आपको पूरा उपसर्ग कंप्लीट मैंने आपको कराया है। इन फ्यूचर आपको कभी भी उपसर्ग वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कल आप लाइव आना ना भूलें, कल आपका टेस्ट रहेगा। कल आपको लाइव आना है संडे में। संडे में आपको कितने 7 AM। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो तारीख रहेगी 19 जुलाई है कल। ठीक है, 19 जुलाई संडे को आप लाइव आना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा कि अगर आप लाइव आएंगे ना, तो लाइव आने के क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे मुझसे। अगर आप लाइव नहीं आते हैं, बाद में टेस्ट करते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि अगर आप लाइव आएँ, साथ के साथ क्वेश्चन करें, तो तब आपको अच्छी मतलब फील होगा। नहीं तो मैं आपको PDF भी दूंगा, अगर कोई लाइव नहीं आ पाता है तो PDF में दूंगा, तो वो PDF आप अपने पास रख सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए उसको। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अब हमारे जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, सबसे पहले जानते हैं ये हमारे चौथे प्रकार होते हैं उपसर्ग के। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सबसे पहला हो गया सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। तो ये सभी जितने भी उपसर्ग है ना, आप डेली बेसिस पे आप भी यूज करते होंगे। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो जैसे सभी आपके जो स्कूल्स में क्या होते हैं कि मास्टर होते हैं, तो एक क्या होता है, हेड मास्टर होता है दोस्तों। आप भी उसको हेड मास्टर ही बोलते हैं, लेकिन जबकि जो हेड शब्द है वो इंग्लिश से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हेड क्या हो गया दोस्तों, हमारा हो गया ये इंग्लिश का एक उपसर्ग हो गया है दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि अगर आप बात करते हैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट की किसी भी, तो उसमें क्या है कि सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो उस सब इंस्पेक्टर को ना सब इंस्पेक्टर ही बोलते हैं सब रेगुलरली, क्योंकि इंग्लिश जो सब होता है ना हमारा, वो क्या होता है कि इंग्लिश का शब्द होता है, इंग्लिश से मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसको हम रेगुलर यूज करते हैं, तो वो भी क्या है कि हमारा इंग्लिश का शब्द है। अब आपने देखा होगा डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी सीएम, आपने डिप्टी वर्ड बहुत सुना होगा। तो डिप्टी कलेक्टर, तो ये डिप्टी वर्ड भी है ना जो, इसको भी हम, ये भी हमारा इंग्लिश से आया हुआ है दोस्तों। वाइस चांसलर, तो ये वाइस भी हमारा क्या है, इंग्लिश से हुआ है। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल बिपिन रावत। तो जर्नल आप शब्द यूज करते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जर्नल भी हमारा किससे आया हुआ है, इंग्लिश से आया हुआ है। चीफ, चीफ भी आप कहाँ से लिया गया है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। हेड मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले सब हमारा क्या है, एक इंग्लिश का उपसर्ग है। कभी भी आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा इंग्लिश का उपसर्ग है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। एक दो बार रिवाइज करेंगे आप हो जाएंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, तो सब इंस्पेक्टर क्या हो गया कि सब इंस्पेक्टर क्या हो गया, उदाहरण हो गया इसका। तो इसमें सब क्या है, हमारा उपसर्ग है दोस्तों, इंग्लिश उपसर्ग है। अब डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी क्या हो गया, यहाँ पे उपसर्ग हो गया दोस्तों। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर में हमारा वाइस क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और जनरल मैनेजर में क्या हो गया, जनरल हमारा क्या है, उपसर्ग हो गया, जनरल मैनेजर। चीफ भी हमारा इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। हेड हमारा इसमें उपसर्ग हो गया। तो दोस्तों इंग्लिश उपसर्ग बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। जो हमने अपने रेगुलर डेली बेसिस पे जो इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, और उनको हिंदी में भी उसी तरीका से लिखा जाता है जिस तरीका से इंग्लिश में, बस इसकी स्पेलिंग हो जाती है। अब जैसे आपको लिखना है, आपको सब लिखना है, तो इस सब को ना आप ऐसे लिख देंगे इंग्लिश में, बट बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। जो सब है वो सभी रहेगा, ऐसे नहीं है कि सबका कोई हिंदी अलग अर्थ अलग होगा। तो ये जितने भी 6 के 6 मैंने आपको बताए हैं, ये क्या है, हमारे इंग्लिश के उपसर्ग हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको कंप्लीट चारों उपसर्ग करा दिए हैं। फर्स्ट उपसर्ग, सबसे पहले मैंने आपसे उपसर्ग डिस्कस किया कि हमारा उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, कोई भी शब्दांश है, कोई भी क्या है, शब्दांश है, अगर वो किसी शब्द के साथ मिल जाता है, तो ये तो हमारा मूल शब्द होता है, इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी उपसर्ग की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हम, ये जो हमारा शब्दांश होगा ना, इस पे ही अर्थ डिपेंड होगा। ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है दोस्तों, ये एक मूल शब्द होगा, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द होगा, और इस मूल शब्द को हटा देंगे ना अगर हम, तो जो हमारा बचा कुचा पार्ट होगा वो हमारा उपसर्ग होगा। उपसर्ग की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि उपसर्ग क्या होता है कि अगर किसी शब्द के समीप आकर, अगर किसी शब्द के समीप आकर उसका नए शब्द का निर्माण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग कहलाता है दोस्तों। तो उपसर्ग किस किस से मिलके बना होता है, उप प्लस सर्ग से मिलके बना होता है। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना है, बनाना। इसका मतलब ये होगा किसी भी शब्द के समीप आकर नए शब्द का जो निर्माण होता है, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, इनकी टोटल संख्या हमारी कितनी होती है, 22 होती है दोस्तों। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और मैंने आपको बताए थे विद एग्जाम्पल, पैपरा, प्रतिपरा, अपी, अभी, अति, अति, नी, निस। तो ये सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये आपको एक दो बार रिवाइज करिए, आप मुश्किल से आप 1 से 1.5 पेज में इनको लिख लेंगे। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं वो लिखा जरूर करें, क्योंकि अगर आप लिख के नोट्स बनाएंगे ना, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरी ही नोट्स बनाएं। तो जिससे भी आप पढ़ते हैं ना, यूट्यूब पे पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। मतलब जब वीडियो आप देखते हैं तब तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर 10 दिन बाद आप उसको खुद से पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद के लिखे हुए नोट्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो इससे बेटर ये रहेगा, जो भी आप वीडियो में देखते हैं ना, जो भी आप वीडियो देखते हैं,
ठीक है, आपने जो वीडियो देखी सबसे पहले उसको आप देखेंगे, देखने के बाद में क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, या तो आप पहले नोट्स बना के तब देखिए या फिर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसको हाईलाइट कर करके उसको पढ़िए 1 से 2 बार, और उसको क्या करिए कि हर उसका टाइम टेबल बना के उसको ना रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। जैसे अब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी आप रिवीजन करते रहिए। कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी आप अच्छे से उसको याद रख पाएंगे, नहीं तो भूल बहुत जल्दी जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। अब मैथ भी है ना, अगर अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो उस अर्थमेटिक मैथ में क्या होगा कि अगर आपने कोई ट्रिक सीखी आज, अगर वो आज मैंने ट्रिक बता दी आपको, तो आपके साथ क्या होगा कि अगर आप उस ट्रिक को आप 10 दिन बाद करेंगे ना तो भूल जाएंगे, अगर थोड़ा भी क्वेश्चन बदल गया। अगर आप उस ट्रिक को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है, रिवीजन करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप बताएं कि उपसर्ग कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया, उपसर्ग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन जरूर मुझे सेंड किया करें, कुछ ना कुछ। मुझे लगता ही नहीं है कि आप पढ़ भी रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो देखता है, जो भी रेगुलर हमारे जो भाई हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो भी प्रिय स्टूडेंट है, तो वो वीडियो में कमेंट किया करें कि इस टॉपिक में हमें ये डाउट आ रहा है, इस टॉपिक में हमें ये डाउट आ रहा है। उससे क्या होगा दोस्तों, मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो आपका डाउट आएगा उसको देखूंगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, कुछ बचा तो नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं रखना चाहूँगा, और कल आप लाइव आना ना भूलें। कल सुबह 7 बजे संडे में आपका टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हिंदी का टेस्ट होगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।